हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ। इंडोर कह लीजिए या फिर आउटडोर भी कुछ, क्योंकि प्लांट से ही हमारा घर सुंदर दिखता है। और जिनको शौक़ होता है उनको थोड़े बहुत ऐसा होता है कि पता लग जाए कि हाँ, कौन कौन से प्लांट्स हम अपने साथ रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसके अलावा लो मेंटेनेंस वाले हो और एक के बाद एक हम उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो आज आपके साथ ऐसे ही कुछ प्लांट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने घर में रखती हूँ और इससे मेरा घर सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है और एक फ्रेश एयर होती है घर में, वो अलग ही बात है। तो मैंने कुछ प्लांट्स कलेक्ट किए हैं यहाँ पर, जैसे कि फ़र्स्ट है जीजी प्लांट। ये एक इंडोर प्लांट्स है। इसको लो मेंटेनेंस और कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। पानी इसमें हफ्ते में एक बार डाल दिया जाए तो ये अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके अलावा ये डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के घर के अंदर आराम से रख सकते हैं। इसको एज अ डेकोरेशन भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बार बार पानी नहीं डालना पड़ता है और जब भी इसमें ज़रूरत हो तो हफ्ते में एक बार पानी डाल दीजिए जब मिट्टी ड्राई हो जाए। इसके अलावा स्प्रे बोतल से पानी को सिर्फ स्प्रे करके और इसको क्लीन कर दीजिए। इसकी पत्तियाँ इतनी हरी होती हैं कि चमकती रहती हैं। थोड़े से बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई ब्रांचेस देंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। नाउ सेकंड है ये हमारा सिंगोनियम। ये 2-3 तरह से आता है, एक ब्लैक रेड कलर में, एक ग्रीन कलर में। इसके अलावा छोटी पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और एक बहुत छोटी पत्तियों वाला भी आता है। ये मेरे पास 2-3 साइज़ में है, जैसे कि ये मेरा रेड और ब्लैक कलर का था, बट ये बारिश के में रख दिया तो इसकी पत्तियाँ हैं ना जो वो हरी हो गई। अगर ये अंदर रखेगा तो इसकी ब्लैक और रेड पत्तियाँ हो जाएंगी। इसको हम पानी में भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसमें डेली या हर 2-3 दिन में पानी डाल दीजिए और ये पानी में भी इसकी रूट्स निकल आती हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कई तरह से। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है। ये बाहर इंडोर आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं और एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। नाउ थर्ड पे है ये मनी प्लांट। और इन सब की मिट्टियाँ ना सेम हैं, थोड़ी सी सैंड और काली मिट्टी। इसके अलावा खाद मैं पीछे बताऊंगी इसके बारे में भी। और ये मनी प्लांट भी कई वैरायटी में आते हैं, जैसे कि मेरे पास 3-4 वैरायटी के हैं। ये वाला एक जिसमें कि वाइट और ग्रीन लीव्स होती हैं, एक डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं, कुछ बड़े पत्तों वाले होते हैं, कुछ छोटे वाले पत्ते वाले होते हैं। बस इसमें 2-3 दिन में पानी दे देती हूँ। ये इंडोर भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। इसके अलावा ये इतने लंबे होते हैं कि इसको हैंगिंग प्लांटर बना के और बहुत अच्छे से डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि इसको कटिंग करके भी आराम से ग्रो कर सकते हैं और ये नीचे तक हैंग होते हैं, या ऊपर भी करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। कहीं पर भी इसको लटका दीजिए। इसको लो मेंटेनेंस चाहिए होता है। ये डायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाता है और डार्क में भी चल जाता है, जैसे घर के अंदर हम सजा कर रख रहे हैं तो वहाँ पर भी आसानी से चल जाता है। हफ्ते में एक आध बार बाहर की हवा, धूप या फिर जो बारिश का पानी आ रहा है उसमें रख दीजिए तो ये और भी हरे पत्ते भरे हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। मिट्टी इसकी सेम होती है, खाद जो मेरी गोबर की होती है और नॉर्मल मिट्टी, थोड़ी सी सैंड भी मिला देते हैं। और ये दूसरी वैरायटी थी जो दिखाया है, मैं आउटडोर रखती हूँ। इसके अलावा मैं पानी में भी इसको ग्रो कर देती हूँ, ताकि ये अगर कभी कभी छोटे पॉट्स में नहीं चल रहा है तो पानी में अच्छे से चल जाता है। और इसको हम अंदर किचन में, बेडरूम में, कहीं पर भी डेकोरेट करके रख देते हैं तो घर भी सुंदर दिखने लगता है, हर जगह हरा भरा। एंड नेक्स्ट है ये कॉइन्स, जो पानी में ही उगता है। एक्चुअली अगर इसमें कम पानी होता है तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर जाएगा, मर जाता है, वहीं के वहीं पत्ते मुरझा जाते हैं। इसको डायरेक्ट पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट करते हैं, या फिर इसको इस तरह से मिट्टी में डेली पानी में रख दें तो बहुत सुंदर लगता है। ये इंडोर तब चलेगा जब ये डायरेक्ट पानी में रहेगा। नाउ ये है एक स्नो वाइट, जो इंडोर प्लांट्स ही है। इसको धूप में नहीं रखते हैं और इंडोर ही रखते हैं। इसकी जो मिट्टी है वो भी एकदम भुरभुरी सी होती है। वैसे मैं मिट्टी स्पेशल कोई यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी प्लांट में, नॉर्मली जो सब प्लांट्स के लिए होती है वही होती है, बस उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ रहता है। तो वो इंडोर है, आराम से चल जाता है, उसमें भी 4-5 दिन में पानी देना पड़ता है। इसके अलावा स्नैक्स की कई वैरायटी मेरे घर में हैं।
मतलब काफ़ी हैं, अभी मैं दिखाऊंगी एक एक करके। सो ये फ्लावर वाला स्नेक है और बहुत सुंदर लगता है। इसको कहीं पर भी रख दीजिए, ये पानी में भी, धूप में भी, घर के अंदर भी, कहीं पर भी सर्वाइव कर जाता है। घर के अंदर रख रहे हैं तो थोड़ा कम पानी चाहिए होता है, और बाहर रख रहे हैं तो धूप से पानी सूख जाता है, तो डेली पानी देना होता है। इसकी वैरायटी ऑफ स्नैक्स हैं मेरे पास, जैसे कि ये वाला है, इस तरह से फ्लावरिंग से होती है। एक ये पतला डंडी का होता है। सभी को स्नैक्स ही बोलते हैं फ़िलहाल, और अगर नाम होंगे तो मुझे पता नहीं है। बट अगर आपको इस तरह से स्नैक की वैरायटी मिलती है तो आराम से घर के लिए, आप इंडोर के लिए भी ला सकते हैं। ये मैं वॉशरूम में रखती हूँ, और ये 8-9 महीने का ही वॉशरूम में रखा है। इसको मैं धूप भी नहीं दिखाती हूँ, तब भी अच्छा है। और एक ये है जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ जीसस। ये देखने में इतना खूबसूरत प्लांट लगता है। ये इंडोर आउटडोर दोनों चल जाता है। मैं इंडोर रखती हूँ, और जब बारिश होती है या थोड़ी बहुत हफ्ते 2 हफ्ते में धूप दिखानी होती है तो आउटडोर भी रख देती हूँ, और बारिश में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। गर्मियों में ये मर भी जाता है, बट इसको निकालेंगे नहीं और लगा रहने देंगे तो एक समय के बाद इसमें फिर से पत्तियाँ आने लग जाती हैं, और इसमें इतनी सारी पत्तियाँ आती हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको लगाया था। गर्मियों में लाई थी, बट वो मर गया था, बट अपने आप ही इसमें लीव्स आ गई हैं, और ये इतना सुंदर लगता है देखने में भी, कहीं रख दो तो ये भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं, जो मेरे पास एक ही है। तो ये मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स हुए जिसको मैं घर पे रखती हूँ। इसके अलावा स्नैक्स की जो वैरायटी होती हैं, एक ये है जिसको हम इंडोर परमानेंटली रख देते हैं। कभी कभी बारिश का मौसम जैसे चल रहा है तो बाहर भी रख देते हैं कि बारिश का पानी मिल जाए। और ये एक एरिका पाम, जो बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरी किचन में रहता है और ये इतना सुंदर लगता है। इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके जो नीचे से जड़ निकल आती हैं उसको रख सकते हैं। सभी प्लांट्स को मैं जो इंडोर हैं वो मैं अपने घर को डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ, और इससे मेरा घर काफ़ी हरा भरा सा दिखता है। ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल जाती है। स्नैक्स भी मैं अंदर रखती हूँ। और इसके अलावा एक ये है जिसको डम्पकिन कहते हैं, डम्पकिन नाम से जानते हैं, डफनवेशिया भी कहते हैं इसको। वैसे आउटडोर ही रखते हैं, बट ये घर में बहुत खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट को मैं आउटडोर भी रखे हुए हैं, इस तरह से बेल ऊपर तरफ चढ़ा रही हूँ। एक ये स्नैक की वैरायटी है। मैंने कहा मेरे पास 8-10 स्नैक्स की वैरायटी होंगी। जैसे कि एक ये है बड़े पत्तों वाला जो सिंगोनियम था वो। इसके अलावा जो आउटडोर हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो आउटडोर भी मेरे कई सारे प्लांट्स रखे हैं जो अच्छे से फ्लावरिंग भी देते हैं, और अडेनियम की भी कई सारी वैरायटी हैं। इसके अलावा एक और जो आउटडोर इंडोर दोनों चल जाता है, बट इसे डार्क रूम में नहीं रख सकते हैं। इन डायरेक्ट सनलाइट आती हो या फिर डायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाती है तब भी चल जाता है। इसको चाइना डॉल कहते हैं। ये चाइना डॉल के नाम से जाना जाता है, और भी कई नाम होंगे बट चाइना डॉल से भी ये मिल जाता है। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये एक लंबा ट्री टाइप का हो जाता है। ये छोटा प्लांट नहीं होता है। इसको कॉर्नर में सजा दीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसे आउटडोर भी रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पाम की भी कई वैरायटी आती हैं जिसको आप ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग प्लांट्स दिख गए, समझ लीजिए पाम है, और इसको इंडोर आप इजीली रख सकते हैं। और ये हमारे सारे अडेनियम हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आज फ़िलहाल इसकी रिपोर्टिंग हो रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इनकी ज़्यादा केयर करते हैं, अडेनियम की उन्हें पसंद है। तो इन्होंने लंबे एक पॉट में इस तरह से लगा दिए थे। अब वो काफ़ी मोटे हो गए हैं। तो ये मेरी गोबर की खाद है जो काफ़ी पुरानी होती है, और इसको मैं घर से लाई थी। अगर आप चाहें तो बर्मी कंपोस्ट जो केचुए वाली खाद आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पोटास मील है। एक ये इस तरह की छोटी छोटी सी ये खादें होती हैं जिनमें छोटे छोटे से सीड्स डालने होते हैं, और इससे प्लांट्स की ग्रोथ है अच्छी होती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और ये फंगीसाइड, जब हम प्लांट्स की कटिंग वगैरह करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा फंगीसाइड डाल देते हैं, जिससे कि जड़ें नहीं सड़ती हैं या फिर कहीं कीड़े मकोड़े, मतलब सड़न नहीं होती है, सीधी सी बात। तो फंगीसाइड भी ज़रूरी होती है। स्पेशली ये अडेनियम के लिए रखे रहते हैं, ताकि जब ये सब ब्रांचेस काटते हैं ना तो इसमें अप्लाई कर देते हैं ताकि ब्रांचेस सड़ती नहीं हैं।
और अगर प्लांट्स को थोड़ा सा घना बनाना है तो उसको ऊपर से कटिंग हमेशा करते रहें, कोई भी प्लांट हो उसकी कटिंग कर दीजिए। फिर वो ना जैसे कि फिर जो तने होते हैं ना वो एक के बाद एक निकलते हैं, जिससे कि काफ़ी हैवी हो जाता है प्लांट। और फ्लावर वाला है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर आएंगे, या पत्तियों वाला है तो उसमें बहुत सारी पत्तियाँ आएंगी, घना होता है पौधा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी केयर होती है जो प्लांट्स की करनी होती है, बहुत अच्छे से ग्रो भी कर जाते हैं। तो ये जो ये जो खाद मिट्टी होती है, थोड़ा थोड़ा आप टाइम टू टाइम एक आध महीने में एक आध बार डालते रहें तो प्लांट्स ना अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, बहुत अच्छे ग्रो करते हैं एक्चुअली। तो ये हमारे रिपॉट हो गए हैं अडेनियम, और इसके लिए हम सीमेंट के गमले यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। तो पहले सिरेमिक के करते थे बट अब काफ़ी प्लांट्स हो गए हैं, तो इस तरह से सीमेंट के ला के, इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, जल्दी सूखते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे चल जाते हैं। और पौधा ग्रो अच्छे से घना बनाना है ना तो उसकी इस तरह से टिप काट दीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे से ना पफी पफी घना सा बन जाता है। कोई भी प्लांट हो, मैं सभी की इसी तरह से कटिंग करती हूँ, इस तरह से जेट प्लांट को भी ट्रिम करती रहती हूँ। और ये बाहर भी मेरे चाइना डॉल रखे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब ये एक समय के बाद पेड़ का रूप ले लेंगे, ट्री बन जाएंगे। और इसको भी मैंने काफ़ी घना बनाया। मैं 4 महीने पहले बहुत छोटे छोटे से लाई थी, बट अब ये इतने ग्रो हो गए हैं। और इसकी जो टिप है ना वो मैं इस तरह से काटती रहती हूँ, तो वो एक टिप से ना 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो घना अपने आप हो जाता है। और ये देखिए अडेनियम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके चाहे तो इनकी केयर और सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिली हो और अच्छा भी लगा हो, तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। बाय।